अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शाहिद महमूद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल टॉप फिश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, कुछ ज़ाती मसरूफियात की वजह से मैं आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना सका। काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड नहीं कर सका आप लोगों के लिए। तो आज मैं फ्री हुआ था तो मैंने कहा कि चलें आप लोगों के लिए एक वीडियो बना दें। और वैसे भी ब्रीडिंग सीज़न तो स्टार्ट हो ही चुका है, तो अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन मैं रूटीन की तरह आप लोगों को एक बात याद दिला दूं कि वो तमाम व्यूअर जिन्होंने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया या वो व्यूअर जो चैनल पे नए हैं, तो वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें और आल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें ताकि इसी तरह की अच्छी अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो जी, तो व्यूअर वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ, लेकिन एक और बात भी याद दिला दूँ यार, वीडियो आप देख तो लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, लेकिन उसको लाइक वगैरह नहीं करते हैं, शेयर वगैरह नहीं करते हैं। तो वीडियो पसंद आने पे उसको लाइक और शेयर तो कर लिया करें यार, प्लीज़। जी, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो व्यूअर, जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो चुका है और मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया भी था कि मैंने अपने जो है छोटे शहज़ादे के ज़रिए अपने लव बर्ड्स को ब्रीडिंग केज प्रोवाइड कर दिए हैं। वो आप लोगों ने वीडियो देखी भी होगी शायद। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पास जिन जिन बर्ड्स को मैंने केजेस ब्रीडिंग बॉक्स प्रोवाइड किए थे उनकी लेइंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो मेरा तो ताल्लुक़ कराची से है और कराची में मौसम भी बहुत अच्छा है। तो वो तमाम व्यूअर जिन्होंने अब तक बॉक्स नहीं लगाए हुए अपने लव बर्ड्स को, तो वो जल्दी से बॉक्सेस लगा दीजिए, इंस्टॉल कर दें अपने लव बर्ड्स को बॉक्स। और मैं फिर इनमें से आज की वीडियो में कुछ एहतियाती तदाबीर बताऊंगा बॉक्सेस लगाने के मुताबिक भी कि कैसे कैसे बॉक्स लगाए जाते हैं, किस किस स्टेप से लगाए जाते हैं, और हैचिंग के भी और लेइंग के और हैचिंग के, और जब चिक्स आ जाते हैं तो उन्हें कैसे सरवाइव किया जाता है, ये सारा मैं अभी आज की वीडियो में बताऊंगा, ये तमाम एहतियाती तदाबीर। तो दोस्तों, जिन्होंने अब तक बॉक्स नहीं लगाए हैं तो वो सबसे पहले तो अपने, चाहे वो नए बॉक्स परचेज़ करें चाहे वो उनके पुराने बॉक्सेस हों, उन तमाम बॉक्सेस को धूप में रख दें 24 आवर्स के लिए। उसको सही तरीके से धूप लगवा लें, ठीक है। अगर ये कोई पुराने बॉक्स इस्तेमाल कर रहा है तो वो तो अगर पहले वॉश भी कर लेता है तो ज़्यादा बेहतर है। बहरहाल धूप में रख के उसे धूप लगवा लें और धूप लगाने के बाद उसको एक दफ़ा तो टोटली विरकोन एस का स्प्रे कर दें, या नीम के पत्ते ले आइए और उसे ज़रा बॉईल कर लें और बॉईल करने के बाद उस पानी से उसको पूरे बॉक्सेस को स्प्रे कर दें और एक दिन और उनको धूप में रख दें, ठीक है। और उसके बाद आप जब अपने लव बर्ड्स को बॉक्स प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले तो आप थोड़ी सी नेस्टिंग, तकरीबन 25% नेस्टिंग का एक नेस्ट बना के हर बॉक्स में रखें। लेकिन उससे पहले बॉक्स के अंदर एक कूपेक्स पाउडर थोड़ा सा डाल लें और उसके बाद थोड़ी सी नेस्टिंग बना के बॉक्स में रखें और बॉक्स इंस्टॉल कर दें और बकाया की नेस्टिंग आप अपने लव बर्ड्स को प्रोवाइड कर दें। तो इंशाल्लाह वो जैसी नेस्ट कंप्लीट करेंगे, वो नेस्ट बनाना शुरू कर देंगे, कंप्लीट कर लेंगे तो वो लेइंग भी स्टार्ट कर देंगे। तो जब लेइंग स्टार्ट हो जाए उसके लिए आप लोगों को टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का बड़ा ख्याल रखना है। तो उसके लिए आप, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक अदद टेम्परेचर मीटर, वो ह्यूमिडिटी मीटर जो होता है उसी में टेम्परेचर भी शो हो रहा होता है, उसी में ह्यूमिडिटी भी शो हो रही होती है। तो वो ज़्यादा महंगा नहीं आता, वो तकरीबन कोई 500-1000 रुपये तक का आएगा। तो वो अपनी एवरी में ला के लाजमी लगा दें ताकि उससे आपको टेम्परेचर का और ह्यूमिडिटी का पता चलता रहे। टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 24 से लेकर 30 तक का होना चाहिए। 30 से ऊपर टेम्परेचर ना हो और 24 से नीचे ना हो, ये इस तरह से टेम्परेचर मेंटेन हो। और ह्यूमिडिटी का आपको मैं बता दूं कि अगर ह्यूमिडिटी बिल्कुल नहीं होगी तो आपके एग्स के जो शेल हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे। यानी कि जब बच्चा हैच होने लगेगा तो उस वक्त शेल इतने हार्ड हो चुके होते हैं कि वो बच्चा शेल को ब्रेक नहीं कर पाता और बखूबी उसमें से हैच नहीं हो पाता, वो अंदर ही डेड इन शेल हो जाता है। तो इसलिए ह्यूमिडिटी का ख़ास ख्याल रखें। ह्यूमिडिटी आपके शेड के अंदर मिनिमम 40 और मैक्सिमम 85 से ऊपर ना हो ह्यूमिडिटी और 40 से कम ना हो।
ये तो हो गई ह्यूमिडिटी की बात। अच्छा, इसके बाद हम अगले प्रोसेस पे आ जाते हैं कि जब बच्चे हैच हो जाते हैं तो रेड आइस चिक्स जो है वो सरवाइव बहुत कम करते हैं, बड़ी मुश्किल से सरवाइव करते हैं। ब्लैक आइस तो फिर भी सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन मेरे लिए दोनों एक ही सेम चीज़ हैं। ब्लैक आइस हो या रेड आइस हो, दोनों सेम चीज़ हैं। आप देखिए कि कोई बच्चा अगर कमज़ोर है तो उसे स्पार्क का एक ड्रॉप जो है ना वो आप लाजमी पिला दें, ठीक है। स्पार्क का एक ड्रॉप, स्पेशल रेड आइस को तो लाजमी पिलाए, तकरीबन हर दूसरे दिन या हर एक दिन छोड़ के एक ड्रॉप जो है रेड आइस चिक्स को तो लाजमी पिलाए स्पार्क का। अच्छा, इसके अलावा आपको मैं बता दूं कि जब चिक्स हैच होते हैं तो हर फीमेल कुछ जो है एक दिन का गैप दे के एग ले करती है, कुछ 2 दिन का गैप दे के एग ले करती है। तो इस तरह से जो पहला बच्चा अंडा होता है जो ले किया हुआ होता है तो वो और आखिरी एग में तकरीबन 10 दिन का गैप आ जाता है, ठीक है ना। 10 दिन का गैप बन जाता है। तो इस हिसाब से जब पहला बच्चा हैच होता है तो वो ज़रा बड़ा होता है, दूसरा बच्चा उससे 2 दिन छोटा होता है, तीसरा उससे 2 दिन छोटा होता है। तो चलो ये शुरू के 1-2 बच्चे तो सरवाइव कर लेते हैं, लेकिन जो आखिरी बच्चे होते हैं तो वो बड़ों बच्चों की मौजूदगी में अपनी मदर से या अपने फादर से फीड नहीं ले पाते हैं सही तरीके से। तो वो इस वजह से भी वो डेड हो जाते हैं, डाइड हो जाते हैं। तो आप उन चिक्स को एक काम कर लें कि आप ये देखें कि मुख्तलिफ़ बॉक्सेस में मुख्तलिफ़ एजेस के चिक्स होते हैं, तो आप कैटेगरी वाइज सेट कर लें कि ये जो है ना सबसे छोटे चिक्स एक तरफ कर लिए, उससे बीच में जो चिक्स हैं उसको एक तरफ कर लिए, बड़े चिक्स सबको एक तरफ कर लें। इनके मुख्तलिफ़ उसमें बॉक्सेस में अपने चिक्स को घुमा दें ताकि वो छोटे सारे एक साथ हो जाएं, बीच वाले दरमियाने सारे एक साथ हो जाएं और बड़े सारे एक साथ हो जाएं। तो इस तरीके से ये सारे लव बर्ड्स पाल लेते हैं, हर एक के चिक्स को पाल लेते हैं। कोई एक आध होता है जो वो नहीं पालता है, लेकिन उमूमन सारे जो है ना वो चिक्स को पाल लेते हैं। तो इस तरह से आप कर लें कि चिक्स को एजेस वाइज जो है ना आप डिवाइड कर लिया करें, ताकि इस तरह से आपके वो चिक्स जो है ना वो सरवाइव कर जाएंगे। और एक और बात मैं आपको बता दूं, अब आप कहेंगे कि अगर चिक्स को हम इधर से उधर कर दें, जो बहुत ज़्यादा छोटे चिक्स होते हैं उनमें तो रिंग भी नहीं आता। चलो रिंग डालने के बाद तो पता चल जाएगा कि यार ये चिक्स इस पेरेंट्स का है। अब छोटे बच्चों के जो है पैर में तो रिंग आता नहीं है, तो उसको हम कैसे जो है ना दूसरे बर्ड्स के नीचे रखें ताकि पता चल सके कि भाई ये कौन सा वाला किस बर्ड का बच्चा है, कि इसके पेरेंट्स कौन से हैं। तो उसके लिए एक वाइट कलर की टेप आती है कागज़ की, जिसे पता नहीं क्या कौन सी टेप कहते हैं, बहरहाल जो भी टेप कहते हैं, वाइट कलर की टेप होती है। वो आप लेके और उसके पैर में वो टेप लगा ले और थोड़ा सा एक लंबा सा साइज़ उसके साथ अलग से छोड़ दें, जिस पे आप मार्कर से ये मेंशन कर दें कि ये फ़लाने केज का फ़लाने पेरेंट्स का बच्चा है। जब वो 10 दिन का या 15 दिन का हो जाएगा तो उसे आप बाद में इजीली रिंग तो पहना ही सकते हैं। रिंग तो बेसिकली उनकी पहचान है, पेडिग्री है उसकी। लेकिन रिंग जब तक नहीं पहनाया तब तक आप वो कागज़ की टेप जो है वो आप लगा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा एक और ख़ास बात है कि जब चिक्स हैच हो जाते हैं तो हैच होने के बाद वो ड्रॉपिंग भी वहीं करते हैं। तो ड्रॉपिंग वहीं करने की वजह से उनमें बैक्टीरिया और वो इन्फेक्शन वगैरह पैदा हो जाता है। तो बेहतर हल ये है कि जब जो नेस्टिंग होती है जिसके ऊपर वो एग ले किए हुए होते हैं और चिक्स हैच होते हैं, तो उस नेस्टिंग को जब तमाम बच्चे चिक्स हैच हो जाएं तो उस नेस्टिंग को निकाल के ज़ाया कर दें, या उसके ऊपर ही वुडन शेव जो होती है या लकड़ी का बुरादा जो होता है वो आप थोड़ा सा डाल दें और उसके ऊपर चिक्स को रखें। क्योंकि ये जो घास और ये मूंज वगैरह की जो बनाई हुई होती है ना नेस्टिंग, तो ये अक्सर बच्चों के पैरों में लिपट जाती है। और जब बच्चों के पैरों में लिपट जाती है और अगर हमने नहीं देखा तो वहाँ से उनका जो है ना वो स्वेलिंग शुरू हो जाती है और पैर वगैरह कटने के चांसेस भी होते हैं। तो बेहतर ये है कि जैसे ही चिक्स हैच हो जाएं, सारे चिक्स हैच हो जाएं, तो आप उस मूंज को उठा के ज़ाया कर दें, या जो नेस्टिंग है वो उसको ज़ाया कर दें और उसके नीचे या तो वुडन शेफ जो है वो बिछा लें, और या आप लकड़ी का बुरादा जो है वो उसके ऊपर बिछा लें और उसके ऊपर चिक्स को रखें।
तो मुझे तो लगता है आज की वीडियो यहीं तक होनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो है एहतियाती मालूमात मैंने आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कर दी है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कि किस मौजू पे मैं पहले सर्च करूंगा कि कौन से मौजू पे वीडियो बनानी चाहिए, तो उस मौजू पे मैं वीडियो सारी सोचूंगा और फिर मैं आप लोग के लिए नई वीडियो में वो तमाम चीज़ें लेके आऊँगा। तब तक के लिए, बल्कि नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।